अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई नई चीज या नया सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं तो हम उसकी डिटेल्स में इतना फंस जाते हैं कई दफा कि हम असल टारगेट को भूल जाते हैं, जो कि है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी ग्रिप करना, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाना। इसी तरह हमने जब पहला सबक अपना सीखा था एक्सेल का, तो उसमें शॉर्टकट की सीखी थी, जबकि एक्सेल में ज्यादा फार्मूले मैटर करते हैं। तो हमने पहले अपनी ग्रिप मजबूत की सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि जब कोई हमें काम करता देखे तो कहे भाई यही एक्सपर्ट है इस सॉफ्टवेयर का। तो आज भी हम इसी तरह 10 ऐसी फॉर्मेटिंग टेक्निक सीखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं। तो आपको भी अगर ये सीखना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, और उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो आए ये 10 टेक्निक्स कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जो पहली चीज हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि ये कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं और रिजल्ट हमें चाहिए पास या फेल। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मेट पॉसिबल है कि यहाँ पे नंबर की बजाय पास या फेल लिखा नजर आए? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सारे नंबर सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल 1 दबाएं और कस्टम में जाएं और ये जहां पे जनरल लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लें। तो आज ये पहली दफा होगा कि आप फॉर्मेट के अंदर फॉर्मूला लिख रहे होंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, उसके बाद लिखेंगे लेस देन 40 और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर 40 से नंबर कम है तो बंदा फेल है, और उसको लिखने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे और लिखेंगे फेल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद आप सेमीकोलन लिखें और फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखें पास। तो ये इफ का फार्मूला हमने फॉर्मेट के अंदर लिख लिया। तो ये आपके लिए बिल्कुल यूनिक चीज है, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है। और जो ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास नंबर की बजाय पास या फेल लिखा हुआ है, और उसने बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे देखें 39 नंबर है तो फेल है, ये 35 नंबर है तो फेल है, 50 है तो पास है, अगर हम इसको 40 करें तो भी पास है। तो अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करें तो फॉर्मूला बार के अंदर आपको ये नंबर जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन रिजल्ट उसका आपको पास या फेल आ रहा है। दूसरे पे चलते हैं। इसमें हम चाह रहे हैं कि सेल्स के साथ हमारी करेंसी लिखी जाए। तो करेंसी की दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप इसके अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वहां से उठा सकते हैं, और दूसरा अपने कस्टम फॉर्मेट से। तो पहले डिफॉल्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करें सारे नंबर्स, कंट्रोल 1 प्रेस करें और यहां पे करेंसी को क्लिक करें, और इधर आपको सिंबल नजर आ रहा होगा। इसको जब ड्रॉप डाउन को खोलते हैं तो आपको नीचे आर तक जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको रुपीज उर्दू पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है। इसको ओके करेंगे तो आपके पास रुपीज 128 आ गया। तो ये तो एक ऐसी ऑप्शन थी जो इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई अपनी मर्जी के पूरा का पूरा रुपीज लिखा नजर आए। तो कंट्रोल 1 दोबारा प्रेस करें, कस्टम में जाएं और यहां पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रुपीज, एक स्पेस दे देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और आगे 0 लिख देते हैं ताकि जो भी नंबर है वो आ जाए उठ के, और ओके प्रेस करेंगे तो ये रुपीज लिखा आ गया। अब आप अगर चाह रहे हैं कि यहां पे उर्दू में रुपए लिखा नजर आए तो वो भी आसान है। आप सिंपल अपनी लैंग्वेज टास्क बार से उर्दू कर लें और फिर दोबारा अपनी वर्किंग शीट पे जाएं, इन सारों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 दबाएं, कस्टम में जाके आप यहां पे उर्दू में लिख दें रुपए और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें यहां पे आपके पास 128 रुपए और इस तरह करके लिखा आ गया है। अब लैंग्वेज आप वापस इंग्लिश कर लें और अगली शीट में जाते हैं। जब आपने किसी अपनी रिपोर्ट की हेडिंग बनानी हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ऊपर से सारा रेंज सिलेक्ट करते हैं और उसको मर्ज और सेंटर कर देते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान होता है कि जब आप कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट करने जाएं तो चूंकि कॉलम 4-5 कॉलम्स मर्ज हैं तो वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप इसको फिलहाल अनमर्ज कर दें, और जब पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लें तो कंट्रोल 1 में जाके अलाइनमेंट के अंदर आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देना है और ओके प्रेस कर दें। तो अब ये सारे के सारे सेल्स अलहदा हैं, लेकिन आपको जो हेडिंग्स है वो सेंटर में नजर आ रही है। अब आप बेशक किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें तो वही कॉलम सिलेक्ट होगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं CNIC पे। तो ये बिल्कुल फेक मैंने 1 2 3 करके नंबर्स लिए हैं, ये CNIC के डिजिट्स के बराबर हैं।
तो आपने अगर इसको CNIC के फॉर्मेट पे डालना है तो आपने करना ये होगा कि इस सारे को सिलेक्ट करें, Ctrl+1 प्रेस करें और नंबर में जाके कस्टम को क्लिक करें और यहां पे अपना फॉर्मेट डिफाइन करें। तो फॉर्मेट में क्या होगा कि आपके 5 जीरोस पहले होंगे, फिर डैश लिखें, फिर उसके बाद आप अपने 7 जीरोस और लिखें, फिर डैश लिखें और फिर 1 जीरो लिख दें और ओके प्रेस कर दें। तो ये आप देख लें कि ये बिल्कुल CNIC के फॉर्मेट पे आ गए हैं। जब एक्चुअल नंबर्स आपके पास होंगे तो वो इस तरह डिस्प्ले होंगे, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर वो असल नंबर ही रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिंट करने में भी। अब जाते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ कि अगर आपने कोई परसेंटेज चेंज निकालनी है कि इस साल की जो सेल्स हैं वो पिछले साल की कितनी परसेंटेज में है, तो आप परसेंटेज का फॉर्मूला पहले लगा दें, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो ये हमें पता है कि सिंपल परसेंटेज अगर निकालनी हो तो इस तरह होती है, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारों पे अप्लाई हो जाएगी कि किस में इंक्रीज हुआ है, किस में डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूं कि हमें एंड रिजल्ट ये वाला चाहिए, तो इसके लिए हमें ये सिंबल्स चाहिए। ये सिंबल्स कहां से आए हैं मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं। कोई भी खाली सेल सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे जाएं और सिंबल को क्लिक करें और सिंबल को दोबारा क्लिक कर लें। यहां पे फॉन्ट में एरियल को क्लिक करें और ज्योमेट्रिक शेप्स को आप सिलेक्ट कर लें। अब हमें एक तो ये इंक्रीज चाहिए और दूसरा डिक्रीज चाहिए और क्लोज कर दें। इन दोनों को मैंने डबल क्लिक किया है तो ये इंसर्ट हो गए, अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट को क्लिक भी कर सकते हैं और क्लोज कर दें तो ये दोनों सिंबल्स हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको आप कॉपी करें और अब आप इन परसेंटेजेस पे जाएं, Ctrl+Shift+Down एरो से सारे सिलेक्ट करें, Ctrl+1 प्रेस करें और कस्टम में जाएं। यहां पे हमने अपना फॉर्मेट लिखना है। तो फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमें चाहिए ग्रीन कलर। चूंकि जब आप फॉर्मेट लिखते हैं तो सबसे पहली चीज आप लिखते हैं कि पॉजिटिव नंबर हुआ तो क्या होगा, फिर सेमीकोलन, फिर लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, फिर आप सेमीकोलन लिखें और फिर लिखें कि अगर 0 हुआ तो क्या होना चाहिए, और फिर अगर आप सेमीकोलन के बाद कुछ फॉर्मेट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट के लिए होता है। तो अभी हम सिर्फ 2 पे रह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा तो ग्रीन हमें चाहिए, नेगेटिव होगा तो रेड चाहिए। ये हो गया और इसके बाद हमने लिखना है कि 0%। तो ये हमें ग्रीन में चाहिए और साथ ही हम सेमीकोलन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे रेड और फिर ब्रैकेट, और यहां पे हम लिखेंगे -0%, और यहां पे हम अपनी शेप्स पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V के साथ। तो इसमें ये पहले वाली शेप चूंकि इंक्रीज वाली है, इसको Ctrl+X के साथ कट करें और यहां पे जाके आप नंबर से पहले पेस्ट कर दें, और इसमें भी आप बेशक नंबर से पहले इसको पेस्ट कर दें, लेकिन ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए दोनों। इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें और एक एक स्पेस भी दे देते हैं शेप के बाद, और ओके जो ही प्रेस करेंगे तो जादू हो जाएगा आपके पास। तो ये देखें जहां पे पॉजिटिव नंबर था उधर ग्रीन एरो आई है ऊपर की तरफ और ग्रीन नंबर है सारा, और जहां पे नेगेटिव था वहां पे रेड एरो है और डाउनवर्ड है। और अगर आपने कलर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो Ctrl+1 करके इसको आप ग्रीन की बजाय कलर 10 कर लें। कलर 10 जो है वो डार्क ग्रीन के लिए यूज होता है, और ये भी ब्रैकेट के अंदर ही आपने लिखना है और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखिए एक नॉर्मल कलर आ गया जो कि हमें बेहतर लगता है। इसको बेशक आप सेंट्रल अलाइन कर लें। तो ये होगी एक और इंटरेस्टिंग चीज। अब आते हैं एक और काम की तरफ जो कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है, लेकिन फ्रेंकली मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता था। बिल्कुल रिसेंटली मुझे ये समझ आई है। अब ये मेरे पास अलग-अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको यहां तक मर्ज कर लूं और ये सारों को मर्ज करना है। तो एक तो ये काम है कि जी मैं एक दफा मर्ज करूं और उसका फॉर्मेट ये मैं जैसे यहां पे मैं करके दिखा देता हूं। होम पे जाऊं, इसको मर्ज किया और ये फॉर्मेट में इसको मैं अगर डबल क्लिक करूं फॉर्मेट को तो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। मैं सिर्फ डाउन एरो करता जाऊंगा तो ये अप्लाई होता जाएगा। तो ये तो मैनुअल काम है कि जी ये फॉर्मेट हो गया, ये आपको
उसके सेल के एरिया से पता चल रहा होगा कि ये मर्ज हुआ हुआ है। लेकिन ये मजे का काम नहीं है। अगर मैं वन गो में इस सारे को मर्ज करना चाहता हूं तो सिंपली मैंने इस पूरे एरिया को कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज के साथ सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने मर्ज में जाके मर्ज अक्रॉस को क्लिक करना है कि इस तरह मर्ज करे अक्रॉस। तो ये देखेंगे ये भी मर्ज हो गया। हर कोई अपने अपनी लाइन में मर्ज हुआ है। नॉर्मली अगर आप इसको सिंपल मर्ज को क्लिक करें, जैसे मैं इसको पूरे को अगर सिलेक्ट करके सिर्फ मर्ज को दबा दूं तो वो सिर्फ सारों को सिलेक्ट करके एक ही कंटेंट आपको शो करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए था। अब एक और इंटरेस्टिंग टिप है कि वैसे तो आप लोगों ने सुना भी होगा और मैंने एक दो शॉर्ट वीडियोस में ये बताई भी है कि अगर आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है ऑल्ट एंटर। तो यहां पे मैं कहता हूं कि जी चूंकि मैं कॉलम बी को इससे बड़ा नहीं करना चाहता तो इस जगह पे मैं ऑल्ट एंटर दबाना चाहता हूं। तो ये ऑल्ट एंटर मैंने दबाया तो ये अगली लाइन क्रिएट होगी उसी सेल के अंदर। और जो ही मैं एंटर दबाऊंगा तो एक और इंटरेस्टिंग काम होगा कि ये रैप टेक्स्ट भी कर देगा। तो हमें सिर्फ एक बार उसे बताना पड़ा है कि मुझे इतनी विड्थ चाहिए, बाकी काम उसने खुद ही करके सारे टेक्स्ट को अरेंज कर लिया है एक ही सेल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी फिगर्स हैं और नॉर्मली अगर हमने इन मिलियंस इन थाउजेंड शो करना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू इस पे जाएंगे और डिवाइडेड बाय 1 मिलियन किया तो ये 0.13 मिलियन है और इस तरह बाकी भी अपने अपने मिलियंस शो कर रहे हैं। तो ये एक मजे का काम नहीं है कि आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ रहा है। हम इसका कोई आसान तरीका ढूंढते हैं जो कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। हम इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करें और कस्टम के अंदर जाकर ही आपने 0 प्रेस करना है और उसके बाद आपने कॉमास प्रेस करने हैं। कॉमा का एक कॉमा का मतलब है 3 जीरोस। जैसे हम 1000 सेपरेटर यूज करते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर, ये यहां पे तो उसमें एक कॉमा 3 जीरोस को एक साइड पे कर देता है। तो इस तरह जब हम यहां पे आके फॉर्मेट के अंदर 0 और एक कॉमा लिखेंगे तो वो देखें उसने 128 कर दिया। एक और कॉमा करेंगे तो उसने डेसिमल में कर दिया। हमें नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको राउंडेड लिखा हुआ है। तो यहां पे हम ये करते हैं 0.00 कर देते हैं तो उसने 0.13 मिलियन कर दिया। और एक और 0 करेंगे तो ये बिलियन में चला जाएगा। हमारी फिगर्स इससे छोटी हैं तो हम ये करते हैं कि ये जरूर हो जाए और उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस और एम लिखा आ जाए, जो कि या मिलियंस लिखा आ जाए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओके प्रेस करें। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये देखें हमारे पास उसने मिलियंस में कर दिया है। हमारी एक्चुअल फिगर चेंज नहीं हुई। तो एक और प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि किसी नंबर से पहले 0 शो करवाना है। वो सीरियल नंबर भी हो सकता है, वो मोबाइल नंबर भी हो सकता है, वो लैंडलाइन कंट्री कोड के साथ, आपको पता है जैसे पाकिस्तान का है 0092 तो 2 0 शो करवाने होते हैं। तो ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल मोबाइल नंबर्स का सैंपल है, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो इसमें अगर मैं 0 कोई फॉर्मेट किए बगैर मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप करना चाहूं तो वो उसको नंबर कंसिडर करके 0 खत्म कर देता है। जैसे मैं ये लिखूं 0313 तो उसने 0 खत्म कर दिया। हमें 0 शो करवाना है तो एक तो इसका तरीका है कि आप इसको जहां पे आपने नंबर्स टाइप करने हैं उसको एज अ टेक्स्ट कर लें। तो बेशक ये होम पे जाके आप फॉर्मेट के अंदर इसको यहां पे टेक्स्ट करवा दें। तो फिर उसके बाद अगर आप 0 के साथ लिखेंगे तो वो लिखा रहेगा। ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी नंबर लिख लिए हैं और आपके पास जाहिर है बहुत सारा डाटा अवेलेबल होगा आपके कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, तो उसका तरीका ये है कि आप सारे नंबर्स को सिलेक्ट करें। ये हमारे पास 10 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है मोबाइल नंबर और ये इस वक्त 10 है। वो कैसे मैं बता सकता हूं, एक LEN लेंथ का फॉर्मूला होता है, उसको आप रेफर कर दें तो ये बता रहे 10 डिजिट का, तो हमें 11 डिजिट चाहिए। तो आप इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम में जाके आप 11 जीरोस टाइप कर दें और ओके प्रेस कर दें। तो बेशक आपके एक्चुअल डेटाबेस के अंदर वो 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में और प्रिंट में आपको ये पूरा मोबाइल नंबर शो करेगा। अब नंबर्स की तो बहुत बात होगी, अब बात करते हैं डेट की। तो ये डेट का फॉर्मेट तो आपको पता है कि कंट्रोल 1 में जाके यहाँ पे आपके पास डेट के बहुत सारे फॉर्मेट है।
लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल पसंद फिर भी नहीं आ रहा, तो कस्टम में जाएं और यहाँ पे आप आराम से अपनी मर्जी का डेट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आपको रिजल्ट भी नजर आ रहा होगा पहले सेल का, तो यहाँ पे अगर आप डी 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 लिखें तो 3 दफा डी लिखा तो उसने 2 दफा डी करने से वो डे दे रहा है, और 3 दफा करेंगे तो वो डे का नाम दे रहा है, शॉर्ट नेम, और 4 दफा करेंगे तो वो पूरा उसने डे का नाम दे दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर इस तरह मंथ्स हैं, मंथ आप जिस तरह 3M करेंगे तो वो स्मॉल में बताएगा, शॉर्ट नेम, और 4 करेंगे तो फुल नेम बता देगा, और आप यहाँ पे 4Y लिखेंगे तो ये दे देगा। तो ये एक बिल्कुल कस्टम फॉर्मेट है कि सैटरडे है और दिसंबर है और 2005 है। मतलब आप कोई इस टाइप का एनालिसिस करना चाहते होंगे जिसमें आपको सिर्फ ईयर, मंथ और उसका दिन चाहिए कि वो सैटरडे है, वीक डे कौन सा है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली टिप्स मजे की लगी होंगी। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग और आउट ऑफ द वे टिप्स हैं। बहुत सारे सालों की लर्निंग और रिसर्च के बाद मैंने ये इकट्ठी की हैं ताकि फॉर्मेटिंग की जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती वो आपको मैं जरूर बता दूं। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सेल टेबल का जो दूसरा पार्ट है उसके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।